CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। कथित तौर पर पंजाब की अब तक की सबसे अच्छी, ईमानदार और सख्त भगवंत मान की सरकार में खरड़ स्थित RTM सोसाइटी में अविवाहित और अकेली रहने वाली एक लड़की पर जुल्मों सितम ढाया जा रहा है। इसके बाद भी मान की सरकार में प्रशासनिक तंत्र कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। यह लड़की पंजाब पुलिस के अफसरों के अलावा विधायक का भी चक्कर पर चक्कर काट कर आई, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अंततः लड़की बलजिंदर कौर को मीडिया में आना पड़ा। अब शायद मान सरकार इस अनाथ लड़की को न्याय दिला सके। बता दें कि खरड़ निवासी बलजिंदर कौर ने आज चंडीगढ़ प्रेस क्लब में पत्रकारों से बातचीत करते हुए जानकारी दी कि वह मूलतः खन्ना की निवासी हैं। माता पिता के गुजर जाने के बाद उसकी बड़ी बहन से जायदाद को लेकर विवाद शुरू हो गया। आखिरकार दोनों ने पुश्तैनी प्रॉपर्टी को बेचकर अपना अपना हिस्सा ले लिया। उसने अपने हिस्से के पैसे से खरड़ की एक सोसाइटी RTM में 1 BHK का एक फ्लैट खरीद लिया। इसके बाद यहाँ सुकून से रहने के बजाय उस पर जुल्मो सितम शुरू हो गया। सुनते हैं पूरी कहानी बलजिंदर कौर की जुबानी जो पीड़ित हैं। उम्मीद है कि भगवंत मान की सरकार इस लड़की को न्याय दिलाएंगी। बलजिंदर कौर जी। हाँ जी सर, मैं टैरी ड्रीम होम सेट 'ਚ रहने खरड़ सैक्टर 115 ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ, ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ, ਮੈਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰੀ ਖਰੜ ਸਦਰ ਥਾਣੇ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ फ़ोन ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ SSP ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਫਿਸ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਮਾਰਕ ਹੋ ਕੇ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ DSP ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਅਤੇ DSP ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮੈਂ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। SHO ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮੁੰਡੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ की डोर बेल बजाते हैं, बहुत परेशान करते हैं, गालां कढ़ते हैं, धमकियां दिंदे हैं। पानी कट्टिया होया सर, लाइट नहीं उत्थे बिल्कुल भी। मेरे घर की पानी की मोटर है, उसकी तारें कटकी हुई हैं। मैं चला के पानी ना भर लूँ, टैंकी में कुछ डाल देते हैं, जिससे कई बार मैं बीमार भी हुई हूँ। सर मुझे ऐसे बाज़ार से लेके पानी पीना पड़ता है। तो ये कौन लोग हैं, क्या रिश्ते में कौन लगते हैं जो इस तरह से आपको सताने की कोशिश कर रहे हैं? मसला झगड़े की लड़ाई का जड़ कहाँ पे है? पता नहीं सर, मैं इनको जानती तक भी नहीं हूँ। मुझे अभी 5 महीने हुए हैं यहाँ शिफ्ट हुए। मैं अभी रेस्ट कर रही हूँ। ज़्यादा मेरा बाहर भी निकलना नहीं होता घर से। जब मुझे ज़रूरी काम होता है तभी जाती हूँ। मैं इनको जानती नहीं हूँ। इनके ऑफिस जाके कई बार पूछा, वहाँ मेरी वीडियो बनाने लग जाते हैं। मैं इनके ऑफिस जाती हूँ, पता नहीं किसको वीडियो कॉल करके दिखाने लग जाते हैं भी ये आई है लड़की कंप्लेंट करने। इन्होंने अपनी पूरी लेबर को सिखाया, कोई भी मेरा सुनता नहीं है। मोटर नहीं चलाता। मेरा 17 लाख का सर फ्लैट लता, हुण तक मेरा 2-3 लाख ऊपर लग गया। मैं मुੱਲ पानी लियानी आ, इन्नी बार टैंकर मंगाया, उस तो टैंकी भराने वो खाली कर देंगे हैं। क्या ये आपको मकान खाली करवाने के लिए ये सब किया जा रहा है या कोई और कारण है? मकान खाली करवाना चाहते हैं डरा के सर। कितने मकान में कितने कमरे हैं, कितने बेड्स के कमरे हैं? वो 1 BHK। 1 BHK। तो आखिरकार ये जो खाली करवाना चाहते हैं उसका क्या इंटरेस्ट है? कोई आपके रिश्ते में है ये सब? सर ये तो पुलिस ही पता लगाएगी भी ये किसके कहने पे कर रहे हैं, क्योंकि जो राजेश खन्ना इसकी वाइफ जो ऑफिस में बैठते हैं सेल ऑफिस में, मैं उनके पास भी बहुत बार गई हूँ। ये भी मुझे कोई जवाब नहीं देते हैं। मुझे इसके बारे में नहीं पता। तो कुल मिलाकर के एक जो अनमैरिड हैं, फिजिकली अनफिट हैं, इनके साथ जिस तरह से धक्केशाही हो रही है और इसके बाद भी पुलिस से या कानून से इनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। अब देखते हैं कि मीडिया में आने के बाद इनको कहाँ तक मदद मिल पाती है मीडिया से और कहाँ तक इनको इंसाफ मिल पाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने का। मैं सर MLA साहब जी के ऑफिस भी गई सी।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ SHO ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਫਿਸ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਥਾਣੇ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਲਾइट ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹ ਵੀ कुल मिलाकर के ये हर जगह गए लेकिन इनको इंसाफ नहीं मिला। अभी आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि CNE न्यूज से बात करने के पहले अन्य पत्रकारों से बातचीत में पीड़िता ने क्या कहा, इसे भी सुनना बेहद जरूरी है। मिले हुए मैंने फ्लैट चों कढ़ना चाहते हैं मेरे मैडम ये फ्लैट थोड़ा अपना है या थोड़ी फैमिली का इस दे विच? नहीं जी, मेरा अपना है। मेरे पेरेंट्स की डेथ हो चुकी सी। मैं मंडी गोबिंदगढ़ रहती सी, उत्थों सेल करके मैं असी अपना हिस्सा सानू मिल गया दोनों भैनों नूं। मैं अपने हिस्से का उरे खरड़ फ्लैट ले लिया भी मैं अपना काम काज शुरू करूँगी। वड्डी सिटी है चंडीगढ़ लवे, तो कुछ भी नहीं बनन दिता इन्होंने। समको तो मैं 17 लाख का सिर फ्लैट लत्ता सी मेरा। हुण तक इन्ना पैसा मुल पानी लिया होटलों च कमरे ले ले, इन्ना पैसा फालतू खर्च हो गया। नहीं हुण थोड़ी सिस्टर का की नाम है? क्या थोड़े जेड़े जीजा जी हैं वो भी इनवॉल्व हैं? की कहते हैं थोड़े थोड़े सिस्टर? मेरी सिस्टर ना बहुत गलत संगत च फस गई। उन्हें अपने हसबैंड को भी छड्डता, कोई ਉਹਦਾ ਨਸ਼ੇੜੀ बहुत ज़्यादा ਸਮੈਕੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਬॉयफ्रेंड ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਤਾ, ਉਹੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ RTM ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਤੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਕੱਢੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੇਦਖਲ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜਦ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਫਲੈਟ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਫਲੈਟ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਈਏ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਫਲੈਟ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਈਏ ਜਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਵੇ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕੁਛ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੁਸੀਂ? मैं SSP ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਫਿਸ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹਨੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, जब मैं SSP ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ दफ्तर गई सी, जब ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਾ पता नहीं सी। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।